हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। इन इन दिस एडिशन हम देखेंगे एक ऐसी कंपनी जो बी टू बी बिजनेस में इन्वॉल्व है, जो कि एक प्लेटफॉर्म सर्विसेज बिजनेस है। 60% मार्केट शेयर है इस बिजनेस का इन द प्लेटफॉर्म स्पेस। इट इज फैसिलिटेटिंग एसएमईज एज अ मार्केट प्लेस एंड ब्रिंगिंग टुगेदर द एंटायर वैल्यू चेन। काफी इंटरेस्टिंग बिजनेस है ये बिजनेस। मुझे पता था एग्जिस्ट करती है, बट स्टॉक मार्केट में एग्जिस्ट करती है मुझे नहीं पता था ये बात। और जब मैंने इसके नंबर्स देखने शुरू किए, इट सरप्राइज्ड मी क्वाइट अ लॉट इन टर्म्स ऑफ द डोमिनेंस दैट इंडिया मार्ट हैज। और इसके मार्जिन्स और ये सारी चीजें काफी इंटरेस्टिंग लगी मुझे। 33% मार्जिन पे ये बिजनेस चल रहा है, तो मुझे लगा कि ये रिव्यू करना बनता है और देखना बनता है कि इसमें और क्या क्या चीजें हैं, ये कैसे अ, अपने अपने रेवेन्यूज बनाती हैं, अपने प्रॉफिट्स बनाती हैं। तो इस एडिशन में हम क्या करेंगे कि इस एडिशन में हम FY 25 के रिजल्ट्स देखेंगे, इंडिया मार्ट के बारे में थोड़ा और समझेंगे, एंड टू एंड इनका वैल्यू चेन क्या है वो समझेंगे, और हाउ वेल डाइवर्सिफाइड इट इज अक्रॉस ज्योग्राफीज वो देखेंगे। इसका डिस्कवरी प्रोसेस देखेंगे हम कि कैसे एक बायर और सेलर एक दूसरे से कनेक्ट कर पाते हैं इस इनके प्लेटफॉर्म पे। इनका टेक्नोलॉजी फोकस क्या है, कैसे ये अपना टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर रही है। और ऑल्दो इस बिजनेस के बारे में ये कहना पड़ेगा कि इस बिजनेस का कोई डीप आईपी मतलब आईटी मोड तो है नहीं, बट इस बिजनेस के नेटवर्क इफेक्ट्स काफी सारे हैं। द मोर द नंबर ऑफ बायर्स दैट कम इनटू द बिजनेस, द मोर द नंबर ऑफ सेलर्स आर कमिंग इनटू द बिजनेस। और जो नेटवर्क इफेक्ट्स इस बिजनेस ने बनाया है वो एक काफी एक आप मैं कह सकते हो एक मॉडरेट मोड है। और इनका जो ब्रांड एंड ट्रस्ट है वो भी एक तरीके से मोट बन चुका है। इंडिया मार्ट एक वेरी वेल नोन स्टैब्लिश ब्रांड बन चुका है, एंड पीपल हु वांट टू प्रोक्योर अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर द बिजनेस। मतलब अगर आप समझेंगे तो एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट अगर आपको खड़ा करना है तो उसका एंड टू एंड मतलब जो प्रोडक्ट है आपको इंडिया मार्ट में वो अवेलेबल मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है फॉर सप्लायर्स एंड बायर्स, थोड़ा हैसल फ्री कर देता है। इसके स्विचिंग कॉस्ट हैं, अगर सप्लायर कॉन्स्टेंटली एक प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पे इंडिया मार्ट पे है और उसको अच्छा खासा यहाँ से मिल रहा है, डिमांड मिल रहा है, तो यहाँ से स्विच करना एक बहुत बड़ा हैसल है। और इसका जो नेटवर्क है मे बी उसको दूसरे में वो नेटवर्क ना मिले, और उसकी वजह से ये 60% कमांड करता है एसएमईज का। और इनका अगर थोड़ा स्ट्रैटेजी भी समझेंगे, स्ट्रैटेजी में अभी क्या हुआ है कि ये एसएमईज को अभी ज्यादातर केटर कर रहे हैं, और गोइंग फॉरवर्ड ये थोड़ा मीडियम और लार्ज एंटरप्राइजेस को भी कवर करना चाहते हैं। तो ये इनके स्ट्रैटेजी का एक बहुत बड़ा गोल है। इनके की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ समझेंगे, अ, और इनके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज भी देखेंगे। तो क्लोज टू 500 to 600 करोड़ की इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये इन्वेस्टमेंट्स, बिकॉज बहुत सारी अकाउंटिंग कंपनीज, जो अकाउंटिंग टेक कंपनीज है उसमें इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। और ऐसा इनको देख के लग रहा है कि बहुत सारी चीजें जो हैं ये अपना जो प्रॉफिट्स हैं उसको कंज्यूम करके उस अपने अपने कैपेबिलिटीज को और अपने एबिलिटीज को एनहांस कर रही है ये कंपनी। तो लेट्स डाइव राइट इन। तो हम सीधा FY 25 के रिजल्ट्स ओवरव्यू में जाएंगे, और उसमें अगर हम देखें तो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है इनके नेटवर्क बिजनेस में और कनेक्टिंग बायर्स फ्रॉम सेलर्स, सबसे स्ट्राइकिंग चीज जो मुझे लगा वो था नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट का जो मार्जिन है इसमें 33% का मार्जिन बता रहा है। तो 1388 करोड़ का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है और 551 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। तो आप समझ सकते हैं कि एक नेटवर्क प्लेटफॉर्म है, और नेटवर्क प्लेटफॉर्म मैंने पहले भी बताया मुझे काफी पसंद है। कई सारे नेटवर्क प्लेटफॉर्म्स है जो बायर्स और सेलर्स को मिलाते हैं, उसमें कैपेक्स लाइट बिजनेस होता है और उतना कैपेक्स का इशू नहीं होता है। जनरली इट्स ऑल अबाउट कि आप फैसिलिटेट करा रहे हैं। तो जैसे कि स्टार्टअप्स की दुनिया में भी ऐसा होता है, बट स्टार्टअप्स की दुनिया में होता क्या है कि फंडिंग बहुत सारा मिल जाता है और उसकी वजह से उनके एक्सपेंसेस थोड़े इधर उधर हो जाते हैं, और वो फिर प्रॉफिटेबिलिटी मुश्किल हो जाता है उनके लिए। बट ये काफी सिंपल बिजनेस है, मतलब 1996 से ऑपरेटेड है, और
एक तरीके से अगर मैं एग्जैजरेट ना करूं तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जैसे बिस्लरी वाटर में बन चुका है, वैसे ही सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स में और बिजनेसेस लुकिंग टू प्रोक्योर में इंडिया मार्ट एक तरीके से वो एक ब्रांड बन चुका है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पे 16% का ईयर ऑन ईयर अपटिक दिखा था। नेट प्रॉफिट 551 करोड़ का 33% मार्जिन में, जिसमें 65% ईयर ऑन ईयर का अपटिक दिखा था। और ये थे इसके कुछ FY 25 के रिजल्ट्स ओवरव्यू। तो हम ये स्टैंड अलोन और ये सब स्किप करेंगे। ये सब बहुत ज्यादा देखना नहीं है, तो इसमें हम डायरेक्टली घुसेंगे इसके इंडिया मार्ट के बिजनेस ओवरव्यू में। और यहाँ पे आप देखेंगे कि इन्होंने इसके कवर पेज में जैसे लेजर कटिंग मशीन दिखाया है। तो ये सारे मशीन्स इतने इजीली स्टोर्स में अवेलेबल नहीं है। हैवी मशीनरी और ये सारे जो एसएमईज जो यूज करते हैं कुछ कुछ चीजें, तो ये एक बहुत बड़ा डिपेंडेंसी को इंडिया मार्ट में ही मिलेगा। उसी के सप्लायर्स हैं बहुत सारे। सप्लायर जो है वो नहीं चाहते कि एक एक ट्रेडिशनल गोडाउन बना के रखे, ये चाहे तो एक वेयरहाउस में डाल देते हैं और सप्लाई चेन इंडिया मार्ट के साथ टाई अप करके उसी से ऑपरेट करते हैं। तो उनको भी एक एडवांटेज है कि एक एक एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट उनका रिड्यूस हो जाता है। और ऑनलाइन के थ्रू वो एक बहुत बड़ा सब्सक्रिप्शन बेस अपना बना सकते हैं और उसके थ्रू पूरे इंडिया में केटर कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो ट्रेडिशनल मार्केट प्लेस टू ऑनलाइन मार्केट प्लेस आप देखेंगे तो अगर अगर आप खरीदने जाएं, कुछ भी खरीदने जाएं, जैसे अगर आप कुछ कमर्शियल आइटम खरीदने जा रहे हैं, तो इसमें इन्होंने दिखाया है कि क्या क्या कैटेगरीज है, जैसे इंडस्ट्रियल प्लांट्स, मशीनरी एंड इक्विपमेंट, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हाउस होल्ड अप्लायंसेस, वेजिटेबल, फ्रूट्स, ग्रेन्स, डेयरी मार्केट्स, मतलब A to Z इनके पास मल्टीपल कैटेगरीज में हजारों चीजें हैं। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, मटेरियल, इक्विपमेंट, सिविल इंजीनियरिंग से लेके ऑपरेशन थिएटर, मेडिकल। तो हॉस्पिटल अगर आपको खोलना है तो वो भी एक कैटेगरी है। और अगर आपको लैब खोलना है स्कूल में तो वो भी सारी चीजें आपको इंडिया मार्ट में मिल जाएगी। अगर आपको घर नया बना रहे हैं और उसमें फर्नीचर और ये सारी चीजें, तो वो भी इंडिया मार्ट में अवेलेबल है। तो इन अ वे सारे सेलर जो हैं वो अपना स्टोर भी अगर रखे हैं तो वो अपना प्रेजेंस इंडिया मार्ट में रखते हैं, क्योंकि उसके थ्रू आपका डिस्कवरी थ्रू आउट इंडिया एक तरीके से हो सकता है। और अगर आप इसमें देखेंगे कि ये तो कैटेगरीज अवेलेबल है ही, और ये जैसे कि आप देख सकते हैं कि काफी डिसऑर्गेनाइज मार्केट को एक ऑर्गेनाइज मार्केट की तरफ ले जाने की कोशिश है इनकी। और यहाँ पे एडिशनल सर्विसेज फॉर द बिजनेस अगर आप देखेंगे तो कॉन्वर्सेशनल कॉमर्स, ये बायर्स सेलर्स के थ्रू, चैट्स के थ्रू वो बात कर सकते हैं। एक CRM लीड मैनेजर मिलता है। फिर अकाउंटिंग भी इसी में हो सकता है आपका इंडिया मार्ट के थ्रू ही। टैक्स एंड इनवॉइसिंग इंडिया मार्ट के थ्रू हो रहा है, और बिजनेस एनेबलमेंट भी इंडिया मार्ट के थ्रू हो रहा है। तो ये जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन B2B मार्केट प्लेस है विद 60% मार्केट शेयर। और ये काफी एक ग्रोइंग मार्केट में है। और ये डाइवर्सिफाइड अक्रॉस के कैटेगरीज एंड ज्योग्राफीज, टू वे डिस्कवरी मार्केट प्लेस, स्ट्रॉन्ग नेटवर्क इफेक्ट्स। एंड इनका जो रेवेन्यू मॉडल है वो सब्सक्रिप्शन बेस्ड है। तो जो इनके सप्लायर्स हैं, वेरियस कैटेगरी ऑफ सब्सक्रिप्शन है, मैं हम देखेंगे सब्सिक्वेंट स्लाइड्स में, तो प्लैटिनम, गोल्ड और ये सब है। तो उसके थ्रू वो वो उनका एक रेवेन्यू मेकिंग मॉडल है। तो ये जो मैं आपको बता रहा था पिछले स्लाइड में, वही वो बता रहे हैं कि इनका वेल डाइवर्सिफाइड 98,000 टोटल कैटेगरीज है। तो जो कैटेगरी आप सोचना चाहें, जैसे आपको गिफ्टिंग में घुसना है तो गिफ्टिंग में है इनका, स्पोर्ट्स गुड्स एंड गेम्स में इनका एक कैटेगरी है, पैरल क्लोथिंग एंड गारमेंट्स में एक कैटेगरी है। तो जहां आप अपने नजर घुमाएं और जो चीज आपको दिखे, बॉटल से लेके जो भी चीज, वॉशिंग मशीन, हाउस होल्ड अप्लायंस, केमिकल डाइज एंड एलाइड प्रोडक्ट्स, तो उसमें इनका कैटेगरी है इंडिया मार्ट का। तो काफी स्ट्रांग मुझे ये बिजनेस लगा। इस बिजनेस में मैं थोड़ा और एनालिसिस करना चाहूंगा। करेंटली मेरे मेरे पास इसका होल्डिंग है नहीं, बट डेफिनेटली ये ऐसा बिजनेस है जिसमें अगर हमें लगे कि फ्यूचर में ये कंटिन्यू कर सकता है अपना जो भी मोट है, आई थिंक मोट, बैरियर टू एंट्री पैसों का मोट नहीं है।
कि बहुत हाई इंटेंसिव कैपिटल बिजनेस है या कोई डीप टेक या डीप आईपी इनका कुछ है, बट इनका जो मोट है वो ज्यादातर नेटवर्क इफेक्ट के अराउंड बिल्ट है, ब्रांड एंड ट्रस्ट के अराउंड बिल्ट है। इनके डेटा जो डेटा अवेलेबल है इनके पास, जो लिस्टिंग ये करते आ रहे हैं 1996 से, तो डेटा का एक बहुत बड़ा अंबार है इनके पास। एक वेल्थ ऑफ नॉलेज और वेल्थ ऑफ डेटा इनके पास एक पड़ा हुआ है, क्योंकि ये इतने सारे कैटेगरीज में डील कर रहे हैं, तो ट्रेंड्स, मार्केट ट्रेंड्स क्या है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। जैसे amazon क्या करता है कि amazon अगर वो अपने ट्रेंड्स में पिकअप करेगा कि एक प्रोडक्ट बहुत ज्यादा चल रही है, तो वो उस प्रोडक्ट को रेप्लिकेट करके वो amazon का प्रोडक्ट लॉन्च कर देगा। तो देखते हैं, आई थिंक इस बिजनेस में काफी पोटेंशियल है, मुझे ऐसा लगता है, और इंटरेस्टिंग होगा ये देखना। तो जो मैं बता रहा था, जैसे अगर आपको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट खोलना है, तो इसका एंड टू एंड वैल्यू चेन डिस्कवरी इंडिया मार्ट में होता है। जैसे यहाँ पे एक्टिवेटेड कार्बन, स्टेनलेस स्टील, एंटी स्केलेंट, सिलिका सैंड, हाई डेंसिटी पॉलिथिलीन, तो ये सारी चीजों से लेके आपके मशीनरी जो ये होते हैं, वेल्डिंग मशीन, डाई कास्टिंग मशीन, और ये सारी चीजें और कंपोनेंट्स उस मशीन के, सब कुछ मिला जुला के A to Z, ये जो आप वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटी देख रहे हैं, इसमें आपके आपके केमिकल से लेके आपके मशीन से और मशीन्स के कंपोनेंट से सब कुछ इसमें अवेलेबल है। तो ये काफी एक अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन है कि अगर मैं एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बैठा रहा हूँ, तो आई कैन डायरेक्टली गो हेयर, कंपेयर द प्राइसेस, स्पीक टू मल्टीपल, अगर तो जैसे मेरे को ये चीजें मिल रही हैं, तो आई कैन स्पीक टू मल्टीपल बायर्स, और जो मेरे को रेट सही दे रहा है, अगर कोई गुजरात से मेरे को पहुंचा के दे रहा है, तो आई माइट एज वेल शिफ्ट टू दिस, कि रादर देन गोइंग कि यहाँ से वहाँ मार्केट के धक्के खाओ और एक ही रेट आपको मिलेगा। तो वो सारी चीजें हैं। और एक बार आपका ट्रस्ट बन गया कि हाँ ये, अब आपने लो वॉल्यूम में मंगाया और वो चीज सही निकला, तो देन देन यू विल कीप दो रिपीट ऑर्डर्स, 100% रहेंगे बिजनेस के हिसाब से कि ये ट्रस्टेड बायर है, इससे हमने पहले भी मंगाया, और भले ऑनलाइन मंगाया, ऑनलाइन में बहुत वो रहता है कि ट्रस्ट फैक्टर एक बिल्ड करना बहुत बड़ा इशू रहता है, बट बिजनेसेस में और एसएमईज में, क्योंकि रिक्वायरमेंट उनकी कई चीजों में रेकरिंग है, तो अगर उन्होंने एक बार मंगाया और वो बायर सही निकला और प्राइस उनको सही चमका, तो फिर ऐसा पॉसिबिलिटी को रिटर्न, काफी बार रिटर्न करेगा इस पे। इनका अगर ज्योग्राफी वाइज हम डाइवर्सिफिकेशन देखें, तो बायर्स जो हैं ज्यादातर आपको रेस्ट ऑफ इंडिया में दिखेंगे, मतलब मेट्रोज और टायर टू सिटीज और रेस्ट ऑफ इंडिया में इसको डिवाइडेड है। जो सप्लायर्स हैं वो ज्यादातर आपको मेट्रो सिटीज में दिखेंगे, 53% जो सप्लायर्स हैं इसके मेट्रो सिटी से आते हैं, टायर टू सिटी से 27%, और रेस्ट ऑफ इंडिया से 19%। मेट्रो सिटीज में ये सारे मेट्रो सिटीज इंक्लूडेड है, दिल्ली एनसीआर, मुंबई, बैंगलोर। टायर टू सिटीज पॉपुलेशन ग्रेटर देन 5 लाख है, और रेस्ट ऑफ इंडिया पॉपुलेशन लेस देन 5 लाख है। तो व्हाट इज द डिस्कवरी प्रोसेस, इसमें डिस्कवरी कैसे होता है? तो एक इंडिया मार्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें क्लाउड और टेलीफोनी है, वेरिफिकेशन है हर बायर्स का, और सीआरएम एक लीड मैनेजर है। बायर जो है वो सर्च करेगा, गूगल सर्च करेगा, तो उसमें उसको इंडिया मार्ट दिखेगा, वो इंडिया मार्ट को डायरेक्ट कॉल भी कर सकता है, आरएफक्यू सबमिट कर सकता है और चैट भी कर सकता है। और सप्लायर जो है वो प्रीमियम मेंबरशिप सर्विस देते हैं, बाय लीड का कंजम्पशन, और सीआरएम लीड मैनेजर से डायरेक्ट इंटरेक्ट करके वो अपना बाय एंड सेल पूरा करता है। तो ये इनका इंटरफेस है, थोड़ा इसके बारे में भी बात कर ले, क्योंकि ये समझना भी जरूरी है। जैसे यहाँ पे आप देखिए, 200 बैग्स ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट, 50 kg प्रोबेबल ऑर्डर वैल्यू, इसने बंदे ने एक सबमिट किया है, उसको ये चीजें चाहिए। और यहाँ पे लीड मैनेजर जो है, डायरेक्ट डायरेक्ट बायर कॉल बैक की फैसिलिटी है, रिव्यू एंड रेटिंग आप दे सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है कि एक बायर का कैसा, मतलब कोई चीटिंग का केस नहीं है, या उसके रेटिंग्स अच्छे हैं, तो रेटिंग्स अच्छे हैं इसका मतलब वो मल्टीपल लोगों के साथ डील कर चुका है और वो रिलायबल है, इसलिए उसका रेटिंग अच्छा है। रेटिंग खरीदा, होपफुली इस बिजनेस में खरीदा नहीं जा सकता। कॉल ऑप्शन एंड अलर्ट्स,
और ये ऐड नोट सेट रिमाइंडर्स, तो ये सारी चीजें, ये सारी फैसिलिटीज हैं। फिर शेयर प्रोडक्ट कैटलॉग लिंक, शेयर मोर डिटेल इंट्रोडक्शन। तो एआई बेस स्मार्ट इनका पूरा इंटरफेस है। तो ये हम बात करते हैं इसके की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ्स का। इसका आई थिंक ब्रांड एंड नेटवर्क इफेक्ट एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। नेटवर्क इफेक्ट क्या होता है? नेटवर्क इफेक्ट ये होता है कि सपोज आप मान लीजिए यूएई की बात करते हैं, तो यूएई में एक नेटवर्क इफेक्ट जैसा बन गया है। जैसे पहले वो एक रेगिस्तान हुआ करता था, बट धीरे धीरे थ्रू देयर हार्ड वर्क उन्होंने क्या किया, एक सिटी को बिल्ड आउट किया। और उस सिटी में जो तेल था, उनकी इकोनॉमी को 2% ही इम्पैक्ट करता है। अभी करंट जो जीडीपी है, उस जीडीपी का सिर्फ 2% तेल से आता है। तो उन्होंने वेल डाइवर्सिफाई किया। तो उन्होंने कहा कि फाइनेंस इंडस्ट्री को लेके आते हैं। तो फाइनेंस इंडस्ट्री को लेके आए तो बहुत सारे लोग, इनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिला, तो वो वहां पे गए। और वैसे देखा जाए तो उसका एक नेटवर्क इफेक्ट बनता गया, एक शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री बना। फिर वो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री की वजह से जो उसका स्पेयर पार्ट्स है उसका इंडस्ट्री डला। फिर आपका क्योंकि इतने सारे लोग आ रहे थे, तो उसमें इंटरेस्टिंग आपका ये सारी चीजें भी आ गई। जैसे amazon आ गया, फिर ये सारी चीजें आ गई। तो धीरे धीरे करते करते जैसे जैसे एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन यूएई बनता गया, तो उसमें चीजें जुड़ती गई। पहले अगर उबर आया तो कुछ और करीम भी आ गया। तो मतलब चीजें जुड़ती गईं और नए नए इंडस्ट्रीज और आते गए टू केटर टू द इन्फ्लक्स ऑफ माइग्रेंट्स दैट वर कमिंग इनटू द सिटी। तो सेम तरीके का ये इंडिया मार्ट भी है। जैसे जैसे आपके सप्लायर्स बढ़ते गए, आप किसी बायर को पता चला कि अम, सारी चीजें यहीं पे अवेलेबल है, तो वो प्रेफर करेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 8.4 मिलियन सप्लायर्स है इनके पास। 217 के पेइंग सप्लायर है। वाइड स्प्रेड रीड, मल्टी चैनल सेल्स एंड सर्विस। तो आप देखेंगे कि इनका जो रेवेन्यू आ रहा है 1300 करोड़, वो सिर्फ 217 के पेइंग सप्लायर से आ रहा है। तो अगर ये नंबर और बढ़ेगा, और ये 8.4 मिलियन सप्लायर थे, उसमें से सिर्फ 217 के पेइंग है। तो अगर ये नंबर बढ़े और इंडिया मार्ट इज एबल टू कन्वर्ट मोर, तो ये रेवेन्यू में बहुत बड़ा जंप देखने को मिल सकता है। 119 मिलियन लिस्टेड प्रोडक्ट्स हैं। 100% ऑर्गेनिक सर्च, 43 मिलियन एक्टिव बायर्स। ये एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है इनका। इन टर्म्स ऑफ इन टर्म्स ऑफ द मॉडल दैट दे हैव, सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल। तो ये जो हम नंबर देख रहे थे यहाँ पे 8.4 मिलियन सप्लायर्स का, तो मेजरली जो है वो फॉल करते हैं फ्रीमियम मॉडल पे, जो फ्री सप्लायर्स हैं। फिर आपका ये सिल्वर मंथली, सिल्वर एनुअल, मल्टी ईयर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। सब ये सब करने से आपका फायदा ये होता है, एक वेब स्टोर फ्रंट आपको मिलता है, क्लाउड टेलीफोनी, प्रायोरिटी लिस्टिंग, बायर, आपका बायर प्रोफाइल पूरा दिखता है। तो ये सारी चीजें हैं। और अगर हम देखें तो पेइंग सप्लायर्स जो हैं, जो टॉप 1% हैं, वो उनका उनका परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू 17% है। और टॉप 10% जो है, उनको अगर हम क्यूमुलेटिव बेसिस पे देखें तो उनका 49% रेवेन्यू का शेयर है। तो टॉप 10% कंट्रीब्यूट 50% ऑफ द रेवेन्यू। तो ये एक ब्रूटल रियलिटी है। 80-20 रूल जो हम सुनते आ रहे हैं, सिमिलर बट ऑब्वियसली मोर स्क्यूड टुवर्ड्स की जो टॉप 10% है वो 50% रेवेन्यू को कंट्रीब्यूट कर रही हैं। और जो 217 के, तो आप देखेंगे कि 2K जो है, वो 2000 जो लोग हैं वो टॉप 1% में फॉल करते हैं। 22,000 जो है टॉप 10% में फॉल करता है, 49% कंट्रीब्यूट करता है। और ये बहुत बड़ा एक गैप है। तो 217 - 22, तो ये जो 1,90,000 के करीब जो हैं सब्सक्राइबर्स, वो उनका एवरेज रेवेन्यू पर यूनिट 62,000 है। और वो 100% ऑफ द रेवेन्यू का। तो ये क्यूमुलेटिव बेसिस पे दिखाया इन्होंने। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि इसके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज क्या क्या हैं, राइट? तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये है सम ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स दैट दे मेड। बिजी इंफोटेक, लाइफ कीपिंग टेक्नोलॉजी। तो टोटल इन्वेस्टमेंट अब यहाँ पे देखेंगे तो 500 करोड़ से बिजी इंफोटेक में डाला है। और 72.8, तो क्लोज टू 500 से 600 करोड़ 2024 में ही डाला था। और टोटल एग्रीगेट अगर आप देखेंगे तो
500 या 100 है, तो ये क्लोज टू 1000 करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है, और ये अपने प्रॉफिट्स को कॉन्स्टेंटली यूटिलाइज कर रही है और बिजनेसेस टेक ओवर करने में, और ट्राइंग टू मेंटेन इट्स मोड थ्रू दैट वे। तो काफी इंटरेस्टिंग मॉडल है, क्योंकि अगर आप देखें टेंसेंट जो बिजनेस है, जो गेमिंग का बिजनेस है, उनका भी थोड़ा मॉडल वैसा ही है कि जो भी उनका प्रॉफिटेबिलिटी आता है, उनका एक इन्वेस्टमेंट टीम बैठा रहता है जो कॉन्स्टेंटली थ्रू इन्वेस्टमेंट, थ्रू हाई वैल्यू नेटवर्क नेट इन्वेस्टमेंट्स, दे आर ट्राइंग इन बिल्डिंग अ मोट, और उस मोट के थ्रू दे कॉन्स्टेंटली आर ऑल्सो गेटिंग बैक। अच्छा, तो उनका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स है वो क्लोज टू 20%, 20 to 22% है, तो उनका एक डबल इंजन ऑफ ग्रोथ जैसा बिजनेस है। तो थ्रू देयर गेमिंग प्लेटफॉर्म एक एक ग्रोथ है आ रहा है, और थ्रू देयर इन्वेस्टमेंट्स एक ग्रोथ आ रहा है, जो जो कि दैट इज द बेस्ट टाइप ऑफ बिजनेस टू हैव। बहुत सारे लोग ऐसा बिजनेस प्रेफर करते हैं जो डिविडेंड्स पे आउट करते हैं, बट ये हमें समझना पड़ेगा कि डिविडेंड पे आउट जो करते हैं वो हमारे पास आता है। तो जो रिटेल जो पब्लिक है, दे आर नॉट द ऑप्टिमम यूटिलाइजर्स ऑफ कैपिटल। जो ऑप्टिमम यूटिलाइजर्स ऑफ कैपिटल आर ग्रेट एंटरप्रेन्योर्स। तो अगर कोई प्रॉफिटेबिलिटी बन रहा है और उस प्रॉफिट के थ्रू, फॉर एग्जांपल बर्कशायर हैथवे जो है, उसका जो भी प्रॉफिट्स बनता है उसको लेके वो और बिजनेसेस एक्वायर करता है और स्टॉक्स एक्वायर करता है, तो उसके थ्रू वो शेयर होल्डर्स के लिए कैपिटल गेन एक बना सकता है। एंड द लास्ट टाइम बर्कशायर हैथवे gave a dividend was when they joked that when Warren Buffett went out to visit the washroom, and he missed out on the dividend discussion, and they paid out the dividends, because he's not a firm believer in paying out dividends. He believes that if you're getting profitability, the best utilizer should be the entrepreneur. if if he's selling his stake, or if he's not um, if he's not subscribing to the rights issue that much, that means he's not confident of the business, that means he's not willing to put in more into the business, that is always a bad sign। या वो अपना बिजनेस का QIP बहुत सारा कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट बहुत सारा कर रहा है, तो selling stake, not so confident about the business। A lot of great entrepreneurs, they keep investing within the business, because the amount of compounding the business can give you, ultimately the investment is a function of that business। तो वो because the business is compounding at a particular rate, the investments also should compound at that rate, because investment in stocks is nothing but a fractional ownership of business, right? ठीक है, अभी हम क्या करेंगे कि ये इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन को साइड करेंगे और थोड़ा सा स्क्रीनर के नंबर्स भी देखेंगे। तो आप मार्केट कैप देखेंगे बिजनेस का, तो 14,000 करोड़ पे मार्केट कैप बैठा है। स्टॉक का PE 25.6, विच इज क्वाइट रीजनेबल गिवन गिवन वेयर द ROC एंड ROE इज, बिकॉज इट इज अ टाइप ऑफ बिजनेस एंड इट्स द लार्जेस्ट B2B digital marketplace in the country। It's got very high ROC and ROE। प्रॉफिट में ग्रोथ आप देखेंगे तो 64.5% रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 551 करोड़, एज वी डिस्कस 33% मार्जिन बिजनेस। 1300 करोड़ के रेवेन्यू पे 551 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। डिविडेंड यील्ड भी ये कंपनी दे रही है 1.28%। डिविडेंड यील्ड भी दे रही है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो वो इन्वेस्टमेंट्स भी कर रही है। तो accounting space investments, six in FY23 company invested 650 crores in accounting space to increase its business in the segment। Earlier I had mentioned FY24, but no, it's FY23 where they had made close to 650 crores in accounting space, investment in the accounting space। प्राइस टू अर्निंग 25.6, और यहाँ पे आप देखेंगे फ्री कैश कैश फ्लो फॉर द लास्ट 3 years 1620 करोड़। डेट टू इक्विटी नेग्लिजिबल। ये जिस किस्म का बिजनेस है, कैपिटल एक्सपेंस उतना ज्यादा है नहीं इसमें, तो नेग्लिजिबल है वो। प्राइस अगर देखें तो प्राइस में अगर मैक्सिमम देखें तो ये लिस्ट हुई थी 19 जुलाई 2019 में 612 रुपीज में, और करेंटली ये बैठा है क्लोज टू 2350 में। हाँ, तो उस हिसाब से ग्रोथ देखने को मिला है, बट स्टिल द पी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, बिकॉज उसमें एक अच्छा खासा राइज हुआ है, तो उसकी वजह से आपका
प्राइस टू अर्निंग्स विद इन द रीजनेबल 20-25 रेंज पे है। तो इनका अगर नंबर्स देखे, रेवेन्यू नंबर्स, तो कांस्टेंट एक इंक्रीज हमें देखने को मिल रहा है। 254 करोड़ से स्केल करके इन्होंने 254 करोड़ इन मार्च 2016 से स्केल करके 1388 करोड़ मार्च 2025 तक ले आए हैं ये लोग। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 34% पे है, और जो नेट प्रॉफिट है दैट इज ऑल्सो बिग, 551 करोड़ आउट ऑफ द 1388 करोड़ ऑफ रेवेन्यू, विच इज वेरी इंप्रेसिव। स्टॉक प्राइस का सीएजीआर देखेंगे तो उतने उतने फास्ट तरीके से ग्रो हुआ नहीं है, प्रॉफिट काफी फास्ट तरीके से कंपाउंड हुई है। तो 3 इयर्स में 23% सीएजीआर से कंपाउंड हुई है, 5 इयर्स में 30% और 10 इयर्स में 31% है, विच आर फिनोमिनल रेट्स। But anyone who wants to contribute as to what are some of the weaknesses of the business, I think the one weakness of the business is the low barrier to entry. उड़ान, जस्ट डायल, अलीबाबा, ये सब मतलब कैपिटल उतना ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं है टू स्केल इट अप, बट इसमें हाँ, अगर आप नेक्स्ट लेवल पे चले जाएं और आप यू केटरिंग टू द अमाउंट एंड साइज, शेयर साइज ऑफ स्केल दैट इंडिया मार्ट इज देन कैपिटल भी अगर लगे भी तो दे आर एबल टू जनरेट गुड अमाउंट ऑफ मोट अराउंड द बिजनेस। तो वो है। ये कोई डीप टेक प्रोडक्ट है नहीं, तो उनके पास कोई डीप आईपी टेक, आईपी एनेबल्ड कोई डीप टेक है नहीं, तो वो एक बैरियर टू एंट्री नहीं है इनकी, एक वीकनेस है। तो काफी इंटरेस्टिंग रहेगा इसका जर्नी, बट द फैक्ट दैट इट ऑपरेट्स ऑन 60% मार्केट शेयर इज अ टेलिंग साइन की 1996 से ऑपरेट कर रही है। उस समय कंपटीशन उतना ज्यादा नहीं होगा, बट I think it's this next 3-4 years will be crucial for India Mart. How does it weather the storm? Um, this looks like a good probability business to bet on. But yeah, it's not a stock recommendation. I would advise to do your own stock research on your own behalf or consult your financial advisor. In terms of FIIs who are invested, आप देखेंगे कि काफी FII इंटरेस्ट है यहाँ पे। या सिंगापुर का ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट्स फंड इसमें इन्वेस्टेड था, बट नाउ दे हैव विथड्रॉन। करंटली स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड इज इन्वेस्टेड, ARI Sach Asia fund is invested. In terms of public में Madhup Agarwal is invested 1.41%, and promoters, let's see what is their stake. So 49% is their stake, and pretty much consistent. ऐसा नहीं है कि वो reduce कर रहे हैं अपना stake, या rights issue देके फिर उतना सब्सक्राइब खुद से नहीं कर रहे हैं, या QIP कर रहे हैं, या अपना स्टेक डाइल्यूट कर रहे हैं। तो वैसा कुछ अभी है नहीं, और कॉन्स्टेंटली उनका स्टेक एक तरीके से बिजनेस में बना हुआ है। So that's it from my side on this edition of reviewing a new stock, a new result. Please let me know in the comment section what you think about the analysis. Keep hitting the like button, that keeps my algorithm going. Also, 90% of the viewers of this channel are not subscribed. If you think that this video added value to your analysis, or it was able to aid you in some way, please do subscribe. It'll motivate me to keep bringing out new content. Thank you so much, and have a great day ahead. Thank you.